गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साध संगत जी, बात एक राज्य की राजा की है। राजा बहुत ही नेक दिल इंसान थे, बहुत ही अच्छे विचार से थे। साध संगत जी, प्रजा भी राजा के कर कर्तव्य से बहुत ज़्यादा खुश थे। तन मन धन से जो है राजा साहब जो है अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। सभी प्रेम पूर्वक जो है जीवन यापन कर रहे थे। शास्त्रज्ञ जी, राजा को दुख इस बात की थी कि उनको कोई संतान नहीं था। कभी कभी खल जाता था। शास्त्रज्ञ जी चिंतित हो बैठते थे राजा साहब कि कोई संतान की प्राप्ति उसे भी हो जाए। शास्त्रज्ञ जी, प्रभु परमात्मा की कृपा हुई, उनके घर जो है कुछ वर्षों के बाद एक संतान की प्राप्ति हुई, उनको एक पुत्री हुई। शास्त्रज्ञ जी बहुत ज़्यादा खुशी हुई राजा साहब को। राजा साहब के साथ साथ शास्त्रज्ञ जी प्रजा भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। पूरे राज्य में जो है शास्त्रज्ञ जी ढोल नगाड़े के साथ जो है खुशियाँ मनाई गई, दीपोत्सव मनाया गया। शास्त्रज्ञ जी समय के साथ साथ जो है राजा की जो पुत्री थी वो धीरे धीरे बड़ी हुई। वो जो है शास्त्रज्ञ जी शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, मतलब उसके अंदर जो है अध्यात्म का ज्ञान शुरू से ही था। शास्त्रज्ञ जी प्रभु परमात्मा की भक्ति का एक जो जुनून होता है शास्त्रज्ञ जी अंदर अंतरात्मा से जो प्रभु परमात्मा को चाहते हैं, वो जो है शास्त्रज्ञ जी उसे शुरू से ही उसके मन में बैठ गया। समय के साथ सत्संग जी सब कुछ होता रहा, कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से सत्संग। जब तो राजा है तो राजा राजमहल में सत्संग जी सभी चीज़ का जो है उसे जो है समय समय पर मिलना, सब सब कुछ उसे सत्संग जी मिलता रहा। कोई तरह की कोई तकलीफ़ उसे नहीं हुई। सत्संग जी वो प्रभु परमात्मा की ही भक्ति में दिन रात लीन रहती थी। प्रभु परमात्मा की भक्ति में ही वह जो है बड़ी पली। अब तो राज सत्संग जी कुछ ज़्यादा बड़ी हुई तो अब राजा साहब को जो है चिंता सताने लगी। उनकी शादी के बारे में सोचने लगे। अब तो सत्संग जी उनकी शादी जो करनी थी तो वो भी धार्मिक प्रवृत्ति का ही खोज रही थी कि कोई ऐसा लड़का मिले जो प्रभु परमात्मा को जानता हो, धार्मिक प्रवृत्ति का हो। तो राजा साहब सत्संग जी सोच में कभी कभी बैठ जाते थे कि इस तरह का लड़का हमें कहाँ मिलेगा। एक दिन सत्संग जी सहयोग से राजा साहब जो है सैर पर निकले जंगल की तरफ। जंगल की तरफ सैनिक भी थे, सत्संग जी रथ लेकर जा रहे थे तो देखते हैं कि जंगल में जो है एक पूरा नवयुवक जो है बहुत अच्छा, देखने में बहुत सुंदर जो है वो प्रभु परमात्मा के ध्यान में बैठे हुए थे। सत्संग जी राजा साहब वहाँ रथ रोके, देखते हैं कि एक नवयुवक जो है वहाँ बैठकर जो है प्रभु परमात्मा की भक्ति कर रहा है। रथ रोककर सत्संग जी राजा साहब उतरे रथ से, पूछते हैं कि अरे भाई तुम जंगल में क्या कर रहे हो, कौन हो तुम। सत्संग जी वो जो है आँख खोल कर बोले, महाराज हम प्रभु परमात्मा की भक्त हैं। सत्संग जी राजा साहब जो है उसे तो एक अचंभा लगने लगा, ये जंगल में इतना नवयुवक जो है ये बैठकर क्या कर रहा है। बोला तुम क्या कर रहे हो यहाँ। बोला प्रभु परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ यहाँ। बोला तुम्हारा घर परिवार कहाँ है। बोला मेरा घर परिवार प्रभु परमात्मा की कृपा से यही है हुजूर। सत्संग जी महाराज को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि ये लड़का तो लगता है धार्मिक प्रवृत्ति का, इसमें अध्यात्म का ज्ञान दिखता है। फिर पूछने लगा कि तुम्हारे पास कोई धन संपत्ति तो है या ये नहीं। तो बोले महाराज प्रभु परमात्मा की कृपा से जो है बस उसका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। प्रभु परमात्मा के आशीर्वाद के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तो सत्संग जी राजा साहब को पक्का यकीन हो गया कि अब बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति का है। उसे सिलेक्ट कर लिया। शादी सत्संग जी उसी से जो है अपनी पुत्री की करा दी। सत्संग जी जब अब जो है शादी के बाद जाना तो वो जो है लड़का बोलने लगे कि अब तुम महल में रहती हो और शादी हो गया, सब कुछ हो गया, तो अपनी पत्नी को समझाने लगे तुम महल में सब दिन से रह आई हो, तुमको जंगल में अच्छा नहीं लगेगा। बोले उसकी पत्नी उसको समझाने लगी हम जंगल में आपके साथ ही रहेंगे, अगर आपके बिना हमको स्वर्ग भी दे दिया जाए तो हमें वह नहीं चाहिए, हमें आप जहाँ ले जाए वही अच्छा है, मेरे लिए जंगल ही सही है। अब सत्संग जी वो जो है अब तो ले जाना ही पड़ेगा, शादी हो गया तो उसको ले जाना पड़ेगा। गए जंगल में सत्संग जी दोनों जो है आराम से जो है रात गुजारने का जो एक पेड़ के नीचे जो है अपना बसेरा डालकर जो है सत्संग जी रहने लगे। रात हुई, रात में ठीक ठाक सत्संग जी खाना पीना खाकर अपना दोनों सो गए। सत्संग जब सुबह हुई तो राजा की पुत्री जो थी सत्संग जी वो देखते हैं कि एक रोटी जो है वो एक कटोरे पे रखा हुआ था। तो वो अपने पति से पूछे कि ये क्या है। बोला ये जो है हम रात में जब खाना खाए तो हम सोचे कि रात में खाना खाकर कुछ जो बचा है उसको सुबह में रख देते हैं, वो भी हम सुबह नाश्ता में खा लेंगे। सत्संग जी राजा की जो पुत्री थी वो रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी कि आखिर ये क्या हो गया मेरे साथ। सत्संग जी उसके पतिदेव देखकर बोलते हैं कि ये क्या, रो क्यों रही हो तुम। बोला स्वामी हमने सोचा था कि आप जो है धार्मिक प्रवृत्ति के प्रभु परमात्मा पर आपको अटल विश्वास है, आप
दृढ़ विश्वास करते हैं प्रभु परमात्मा पर, लेकिन आप दृढ़ विश्वास नहीं करते प्रभु परमात्मा पर। इससे ही सभी साबित होता है। बोला कैसे? बोला आप कल की चिंता कर रहे हैं। आप कल की चिंता कर रहे हैं तो इससे यही स्पष्ट होता है कि आप प्रभु परमात्मा की भक्ति को नहीं जानते हैं, प्रभु परमात्मा पर अटल विश्वास आपका नहीं है। साथ संगत जी, उसे जो है उसकी आंखें जो खुल गई, बोले ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ। अगर आप समझते, अगर आप सोचते तो कल की चिंता नहीं करते आप। साथ संगत जी, उसका आँख खुल गया। वह जो है साथ संगत जी प्रभु परमात्मा के सामने हाथ जोड़ कर बोले कि हे प्रभु परमात्मा, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। साथ संगत जी वो समझ कर जो है दोनों आपस में जो है सही तरीके से जीवन यापन करने लगे, प्रेम पूर्वक जो है साथ संगत जी जीवन यापन करने लगे। कहने का तात्पर्य साथ संगत जी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यही है कि जो कल की चिंता प्रभु परमात्मा पर हम छोड़ दें, अगर आप या फिर हम कल की चिंता करेंगे साथ संगत जी, तो हम प्रभु परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं करते। जो साथ संगत जी प्रभु परमात्मा पर विश्वास करता है वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि कल हमें भोजन में क्या मिलेगा, भोजन का प्रबंध कहाँ से होगा। सच्चा भक्त जो होता है, प्रभु परमात्मा की जो सच्चा भक्ति करते हैं, वे समस्त इच्छाएं जो भी है साथ संगत जी वो प्रभु परमात्मा पर छोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य यही था साथ संगत जी दास का। साथ संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। साथ संगत जी दास ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो क्षमा चाहेगा। आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में दास कोटि कोटि धन्य निरंकार कहना चाहेगा। साथ संगत जी आप जिस भी संत महात्माओं का काफ़ी आशीर्वाद दास को मिल रहा है, और आप जिस भी संत महात्माओं का आगे भी इसी तरह का लाड़ प्यार मिलता रहेगा। अगर आप जिस भी संत महात्माओं को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।